वालेकुम, दिस इज़ रिहान मुगल एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने बैक एंड को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने जैम्प सॉफ्टवेयर पे। वहाँ पे जाने के बाद हम अपाची को और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अपने क्रोम पे जाएंगे। हम क्रोम पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट पे आने के बाद हम PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास मेन इंटरफेस हमारे PHP माई एडमिन का ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, स्कूल कर लेते हैं। मैंने अपने डेटाबेस का नाम स्कूल रख लिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं अपने टेबल का नेम दूंगा, मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5 नहीं 3 दे देता हूँ। मैं अपने कॉलम्स 3 दे देता हूँ। क्रिएट किया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले आईडी रख लेता हूँ। अपने पहले कॉलम का नाम मैंने आईडी रख लिया। डाटा टाइप मैंने इंट रख ली। लेंथ रहने देते हैं। और यहाँ पे आके मैं इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देता हूँ और ये हमारे पास बन जाएगी प्राइमरी की। उसके बाद मैं अपने दूसरे कॉलम का नेम यहाँ पे रख देता हूँ नेम, या स्टूडेंट नेम हम रख सकते हैं। तो इसकी डाटा टाइप मैं वो और 4 रख रहा हूँ। लेंथ इसकी मैं 50 रख लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिक रख सकते हैं, इंडेक्स हम रख सकते हैं, बता सकते हैं, बट मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं अपने तीसरे कॉलम का नाम मैं डिपार्टमेंट रख लेता हूँ। डिपार्ट अकेला ही ठीक है, डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं पर मैंने डिपार्ट लिखा है। तो यहाँ पे मैं भी अगेन वो 4 रख रहा हूँ। इसकी लेंथ मैं 50 ही या मैं 70 रख देता हूँ यहाँ पे। और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 हमारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ गई हैं। तो हम इसको अगर देखें इसके स्ट्रक्चर में जाकर, तो हमारे पास फ़िलहाल कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम SQL क्यूरी का यूज़ करते हैं। तो SQL क्यूरी हम लिखते हैं यहाँ पे इंसर्शन वाली, लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे हम इसके एट्रीब्यूट्स के नेम देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम और डिपार्ट। हमने आईडी यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास जो आईडी है उसके लिए हमने ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया है। उसमें खुद ब खुद वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट होंगी और बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज़, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं कोई भी। नेम रख लेते हैं हमने वॉर 4 को, या हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है उसको हम SQL क्यूरी लैंग्वेज के केस में हम उसे सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिहान, सिंगल कोट में मैंने रिहान लिख दिया। डिपार्टमेंट में रख लेता हूँ CS। तो हमारे पास ये
सेमीकोलन के थ्रू हमने इसको क्लोज किया अपनी क्यूरी को, और यहाँ पे हम इसको गो करते हैं। तो ये हमारे पास रन हो गई है। ब्राउज किया हमने अगेन, और हमने देखा कि हमारे पास ये डाटा आ गया है। आईडी क्योंकि हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट रखा है हमने, इसलिए हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ गया। जब हम कोई भी दूसरी वैल्यू या तीसरी वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 3 आता चला जाएगा। तो हम देखते हैं आगे। ये तो हमारे पास डेटाबेस था हमारा, तो इसको हम अभी कनेक्ट करेंगे अपने बैकएंड से। तो बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले नोटपैड पे जाना पड़ेगा। नोटपैड हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पे आके हम बैकएंड के लिए हम क्वेश्चन मार्क लिखा, यहाँ पे PHP कीवर्ड यूज़ हमने किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कनेक्शन के नेम से, और इसमें हमने एक फंक्शन रखवा देना है my SQLi। यहाँ पे हमने एक फंक्शन रखवा दिया my SQLi के नाम से, और यहाँ पे हम लिखेंगे अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कनेक्ट। ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हमने कुछ पैरामीटर्स देने हैं। वो हमारे पास टोटल 4 पैरामीटर्स होंगे जिनको हमने डबल कोट्स में लिखना है। पहला हमारे पास होगा लोकल होस्ट। ये हमारे पास एड्रेस है हमारी उस डेटाबेस का जहाँ पर हमारी डेटाबेस स्टोर है। तो हमारे पास हमारी जो डेटाबेस है वो हमारे पास इसी लैपटॉप में, इसी कंप्यूटर में सेव है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने लोकल होस्ट लिखा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा दूसरा पैरामीटर रूट। रूट हमारे पास डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है डेटाबेस का। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आएगी पासवर्ड। पासवर्ड मैं खाली रख रहा हूँ, इसमें मैं कोई चीज़ नहीं लिख रहा डबल कोट्स में, क्योंकि हमने पासवर्ड कोई डेटाबेस में लगाया ही नहीं। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है अपनी डेटाबेस का नेम। हमने अपनी डेटाबेस का नेम स्कूल रखा है, तो मैं यहाँ पे स्कूल लिख दूँगा। यहाँ पे मैं इसे क्लोज करूँगा और सेमीकोलन से क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन बिल्ड अप हो चुका है, यानी कि हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया है अपने बैकएंड से। हमने यहाँ पे कोई वैल्यू अभी तक नहीं दी शो करवाने के लिए, डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवाने के लिए कोई भी वैल्यू हमने नहीं दी अभी। यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं और इसको पहले सेव करते हैं। Ctrl+S किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी नेम हम लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं बैक लिख लेते हैं .php। यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दिया और यहाँ पे हमने सेव कर दिया इसको। अब हम इससे देखते हैं अपने, जाते हैं क्रोम पे, यहाँ पे सर्च करते हैं लोकल होस्ट लिख लेते हैं पूरा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं /webtech/ यहाँ पे हमने जिस नाम से अभी अपनी फाइल बैकएंड वाली सेव की है वो नेम लिखते हैं back.php। इसको रन करते हैं तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारा कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा बैकएंड और डेटाबेस में कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ $connection, फिर हम इसमें रखवा लेते हैं, यहाँ पे इको करवा देते हैं। अगर हमारे पास कनेक्शन बिल्डअप है
तो हम शो करवाना चाह रहे हैं कनेक्टेड ओके, कनेक्टेड ओके। अगर हमारे पास कनेक्शन बिल्डअप है तो हमारे पास कनेक्टेड ओके ही हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो जाए। इसको कंट्रोल एस से सेव किया। अब हम जाके देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्योंकि कनेक्शन बिल्डअप था तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे कनेक्टेड ओके आ गया। इसी तरह हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जो भी डाटा दें अपनी बैकएंड पे वो हमारे पास स्टोर हो जाए हमारे डेटाबेस में जाकर, या हम कोई भी अपडेट करते हैं अपने बैकएंड पे तो वो हमारे पास चेंजेस हमारे डेटाबेस में भी हों। तो उस केस में हम इस तरह करेंगे कि हमने एक और वेरिएबल क्रिएट करवा लिया डॉलर, सॉरी ये तो हम इसकी बॉडी में ही कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल क्रिएट करवा लिया डॉलर एसक्यूएल, जिसमें हम वही क्यूरी लिखेंगे जो कि हमने डेटाबेस में लिखी थी। क्योंकि हम उसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं तो हम वही क्यूरी लिखेंगे। यहाँ पे भी डबल कोट्स में लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे हमने जो दो एट्रीब्यूट्स दिए थे वो हमारे पास थे नेम, दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास था डिपार्ट। इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यूज दी थी। अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे वो हमारे पास जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू कुछ और देते हैं। इस बार हम देते हैं ये सिंगल कोट में देनी पड़ेगी हमें वैल्यू। हम यहाँ पे दे देते हैं बिलाल। यहाँ पे कोमा दे दिया हमने और इसका डिपार्ट हम CS रखवा लेते हैं। इसका डिपार्टमेंट हम IT रखवा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसको हम यहाँ पे डबल कोट्स के थ्रू क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमने एक फंक्शन यूज़ करना है जो कि हमें PHP प्रोवाइड करता है माई SQL I अंडरस्कोर क्यूरी। इसमें हमने लिखना है डॉलर कनेक्शन, यहाँ पे कोमा आएगा और डॉलर SQL। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। तो इससे मुराद, इस वाली लाइन से मुराद हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक PHP का एक फंक्शन है जो कि हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास ये जो फंक्शन, ये जो कनेक्शन हमारे पास बिल्डअप हुआ है इस स्कूल डेटाबेस और इस PHP फाइल के दरमियान, तो उस डेटाबेस में जाकर इस क्यूरी में जो हमने चेंजेस किए हैं वो जाके हो जाए। तो हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं कंट्रोल S से। तो ये बिलाल और IT, ये जो नेम और डिपार्टमेंट है हमारे पास, ये हमारे यहाँ पे भी आ जाएंगे। हमने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद अगर हम यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बिलाल और IT आ गया। तो ये हमारे पास डेटाबेस और हमने अपने बैकएंड को कनेक्ट कर लिया है। तो इसी तरह हम मज़ीद चलते हैं आगे। अब हम अपने फ्रंट एंड को कनेक्ट करते हैं अपने बैक एंड से। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास
हम सबसे पहले HTML का लेबल लिखते हैं। HTML का लेबल स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करवाते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट करवाया, फॉर्म एक्शन इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमने फाइल सेव किया back.php के नेम से, हम यहाँ पे लिख देंगे back.php। ये जो फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करवाने वाला काम है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट किस तरह करते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो देखना ज़रूरी है, पहले वो देखिएगा। तो फॉर्म एक्शन back.php, इसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड वर्ड लिखेंगे। तो मेथड हमारा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोस्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, फॉर्म क्रिएट हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक सेल क्रिएट करवा लिया, नेम के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट टाइप। यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्स्ट एरिया। हमने यहाँ पे जो कंट्रोल यूज़ किया, हमने रखवा दिया टेक्स्ट। यहाँ पे हमने नेम रखवा देते हैं, नेम। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स में BR का यूज़ करते हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे वाली लाइन पे जाके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे नेम की जगह हम डिपार्ट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ठीक है, यहाँ पे हम डिपार्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। हम एक बटन क्रिएट करवा लेते हैं सबमिट का। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट। ये हमने एक बटन क्रिएट करवा लिया सबमिट का। हम इसकी जगह लिखवा लेते हैं नेम इक्वल टू सबमिट इन्फो। यहाँ पे हम दे देते हैं डॉट। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया हमने। अगली लाइन में हम क्लोज कर देते हैं अपना फॉर्म को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं अपनी HTML के कोड को। तो हमारे पास हमने HTML का कोड लिख लिया। अब हमने HTML में जो भी चेंजेस किए हैं, हम चाह रहे हैं कि वो हमारे पास बैक एंड में आए। और बैक एंड में लाने के लिए हमारे पास उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बैक एंड में एक वेरिएबल क्रिएट करवाएंगे, नेम के नाम से ही क्रिएट करवा लेते हैं। और हम यहाँ पे लिखेंगे $_ रिक्वेस्ट। उसके बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे। इसमें हम लिखेंगे जो भी हम वैल्यू लिखी है, हमने यहाँ पे नेम यूज़ किया है, यहाँ पे हमने नेम यूज़ किया है। तो हम यहाँ से नेम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन, अगेन हमारे पास यही चीज़ आएगी। Ctrl+C किया, Ctrl+V किया हमने, यहाँ पे सेमीकोलन आया। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल क्रिएट करवाया वो हम करवाते हैं डिपार्ट का।
यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, डिपार्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिपार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास डिपार्ट आएगा। यहाँ पे नेम है क्योंकि हमने यहाँ पे नेम लिखा हुआ था। तो अब इसके बाद हमारे पास एक चेंजेस करने वाला और पड़ा है, वो हमारे पास ये है कि हमने अपने SQL जिस क्यूरी में हमने चेंज करना है अपने डेटाबेस की, उसमें भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हमने फ्रंट एंड को कनेक्ट की है बैक एंड से, यानी कि जो वैल्यू हम लिखेंगे अपने फ्रंट एंड पे वो हमारे पास बैक एंड में भी आएगी, और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो बैक एंड में वैल्यू आई है वो हमारे पास डेटाबेस में भी जाए। तो उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट करवाए हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स असेस कर रहे हैं फ्रंट एंड में से ये दो वैल्यूज़ को, नेम को और डिपार्टमेंट को, तो हम इन दो वेरिएबल्स को पास करवाएंगे यहाँ पे भी, जहाँ पे हमने बिलाल लिखा है क्योंकि ये हमारे पास एक वैल्यू है, तो इस वैल्यू की जगह पे हम लिखेंगे इस वेरिएबल के नेम को। तो इस वेरिएबल के नेम को लिखने के लिए हम पहले डबल कोट्स का यूज़ करेंगे सिंगल कोट्स में, और फिर हम यूज़ करेंगे डॉट्स का, और डॉट्स के दरमियान में हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नेम। यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे, फिर डॉट्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमारा डिपार्ट। ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। आई थिंक सही हो गया, मेरे ख्याल से गलत हो गया हमारे से। ये हमने यहाँ पे नहीं था लिखना, ये हमारे पास डबल डॉट्स यहाँ पे और डॉलर डिपार्ट यहाँ पे आना है। आई थिंक अब ठीक है, यस अब हमारे पास ठीक है। हमारे पास हमने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर लिया, और बैक एंड को हमने अपने डेटाबेस से भी कनेक्ट कर लिया। इसको कंट्रोल एस से सेव किया। अब हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आ गया है। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, रिहान नाम दे दिया हमने। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट देते हैं, डिपार्टमेंट हम कुछ भी दे देते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट हमने दे दिया। यहाँ पे हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमारे पास जाएंगे हम डेटाबेस पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है कोई, ये किस चीज़ का एरर आ रहा है, एक मिनट। ये हमारे पास एरर आ रहा है, इस चीज़ का आ रहा है, हमने यहाँ पे MySQL को स्टार्ट किया ही नहीं हुआ। तो इसको स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करते हैं। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको दोबारा जाके इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे अपनी, यहाँ पे दे देते हैं हम जरियाब, यहाँ पे हम दे देते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस पे, रिफ़्रेश किया, और रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू हमारी आ गई है। तो वैल्यू हमने अपनी दी थी फ्रंट एंड पे, और वो फ्रंट एंड वाली वैल्यू हमारे पास बैक एंड पे गई, और बैक एंड पे जाने के बाद हमारे पास डेटाबेस में आ गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नई आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।